स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे क्लासिक टॉपिक है मेटामेरिज्म। डेफिनेशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, वो तो हम सब में ही लिखते जा रहे हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम फंक्शनल ग्रुप, और साथ में क्या होना चाहिए? एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। एल्काइल ग्रुप डिफरेंट। आसान शब्दों में बोलूं तो एक भाई साहब खड़े हैं आपके सामने इस तरीके से, इनके एक हाथ में 3 लड्डू हैं, एक हाथ में 2 लड्डू हैं। ये क्या करते हैं? एक लड्डू को ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर से इधर। तो ये कैसे दिखने लगेंगे? यही भाई साहब, यहाँ एक लड्डू और इधर एक 4 लड्डू, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके 2 हाथ हैं, मतलब 2 वैलेंसी हैं, तो दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप अगर बदल जाते हैं तो हम उसे कहते हैं मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म शो करने के लिए जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके पास 2 हाथ होंगे, एटलीस्ट डबल वैलेंसी होगी। तो मैं एक लिस्ट कर देता हूँ कि बाई वैलेंसी वाले ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, मल्टीवैलेंट या पॉलीवैलेंट ग्रुप कौन कौन होते हैं। तो मस्ट कंडीशन लिख रहा हूँ, इट इज़ शोन बाय, इट इज़ बोले तो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म शोन बाय पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप 2 या ज़्यादा वैलेंसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बाईवैलेंट का। बाईवैलेंट में जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है ईथर। एक तरफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन अलग होंगे, दूसरी तरफ कार्बन अलग होंगे। इसी तरह थायो ईथर, ईथर, थायो ईथर। 2 डिग्री अमीन, ये अमीन है 2 डिग्री अमीन। और हम लोग कर सकते हैं एस्टर। नाम लिख देता हूँ, नाम भी साथ साथ लिख देना चाहिए, ठीक रहेगा, ताकि मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन से ग्रुप मेटामेरिज्म दे सकते हैं, तो हम कहेंगे ईथर दे सकते हैं, थायो ईथर दे सकते हैं, 2 डिग्री अमीन दे सकते हैं। यहाँ पे कार्बन होगा एक तरफ, तो हम लोग कहेंगे एस्टर भी मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एमाइड कर लो, NH, यहाँ पे भी कोई एक ग्रुप लगा होगा। एमाइड भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो बाईवैलेंसी रखता है। सबके 2-2 हाथ हैं, देखिए दोनों तरफ के नंबर ऑफ कार्बन अगर बदल जाएंगे तो हम उन्हें मेटामर कहेंगे। ठीक है, तो एमाइड हो गया। इसके अलावा आपका जो फेवरेट है कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप ना, एनहाइड्राइड ग्रुप, ये भी पॉलीवैलेंट है, इसके भी 2-2 हाथ होते हैं। ठीक है, इसी तरह थायोकार्बोनाइल भी हो सकता है, वैसे तो आएगा नहीं पर एडवांस में पूछ ले तो सल्फ़र लगा हो ऑक्सीजन की जगह। तो ये सारे के सारे मैंने लिखे हैं बाईवैलेंट। इसी तरह ट्राईवैलेंट भी हो सकते हैं। ट्राईवैलेंट ग्रुप में सबसे फेमस है 3 डिग्री अमीन, क्योंकि उसके 3-3 हाथ होते हैं और तीनों में नंबर ऑफ कार्बन के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह एमाइड हो सकता है जिसमें नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री हो, तो ये भी ट्राईवैलेंट ग्रुप हो गया एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ लिख देता हूँ, ये ट्राईवैलेंट है। तो इनमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन बदल जाएंगे दोनों साइड में। सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ईथर से शुरू करते हैं। तो ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है उस सीरीज का फर्स्ट मेंबर, सबसे छोटा ईथर 2 कार्बन वाला हो सकता है, तो फर्स्ट मेंबर है। ये फर्स्ट मेंबर मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। अगर ये कार्बन इधर आता है तो इधर OH बन जाएगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, मेटामर नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर दोनों ही मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्बन अगर इधर भी आ गया तब भी इथाइल मिथाइल ईथर ही रहेगा। ये इधर आ जाएगा तो इधर इथाइल इधर मिथाइल ईथर सेम ही रहेगा। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते।
ईथर के दो फर्स्ट और सेकंड मेंबर मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब थर्ड मेंबर तो कर सकता है। थर्ड मेंबर कितने कार्बन का होगा? होमोलोगस सीरीज चल रही है, 2 कार्बन का पहला था, 1 कार्बन बढ़ा दिया, एक और CH2 बढ़ा दिया जाए तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा थर्ड मेंबर है। अब इस थर्ड मेंबर में देखिए, एक तरफ 3 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है, तो इसके मेटामर कैसे दिखेंगे? ध्यान से देखिए, आपको याद होगा 3 कार्बन जो है वो प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल की तरह भी हो सकता है। तो मैं एक आइसोप्रोपाइल बना देता हूँ, ये लीजिए। और एक और होगा जिसमें दोनों तरफ बराबर कार्बन होंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 वैलेंसी है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1, 3 1। हमने क्या किया, 2 2, नंबर ऑफ कार्बन तो 4 ही रहे, लेकिन हमने बदल दिया, साइड बदल दी, एक तरफ प्रोपाइल था एक तरफ मिथाइल था, तो प्रोपाइल को हमने बना दिया इथाइल और मिथाइल को भी बना दिया इथाइल। एक कार्बन को इधर भेज दिया तो इथाइल ग्रुप बदल गए हैं, और यहाँ भी बदले हैं। ये एन प्रोपाइल था, ये आइसो प्रोपाइल है, तो यहाँ भी बदले हैं। तो ये 3 मेटामर शो कर सकता है। ठीक है, नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3, ये तीनों मेटामर थर्ड मेंबर के हैं, थर्ड मेंबर ऑफ ईथर होमोलोगस सीरीज, थर्ड मेंबर ऑफ ईथर होमोलोगस सीरीज, इसका थर्ड मेंबर है। 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है, एंड 1 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है? तो तीनों ही एक दूसरे के मेटामर हैं, ये तो कहेंगे ही। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है, अगर IUPAC लिखोगे ना तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसका नाम आप लिखोगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि नंबरिंग इधर से होगी या फिर इधर से हम ऐसे करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 पे मिथॉक्सी, यहाँ पे लिखा था 1 पे मिथॉक्सी। तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर होने के साथ साथ क्या है, पोजीशन आइसोमर भी हैं। लेकिन हम एग्ज़ाम में अगर दोनों आ जाते हैं तो हम मेटामर को प्रिफर करेंगे, बाकी ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर भी कहला सकते हैं। 1 एंड 3 सिर्फ मेटामर हैं, एंड 2 एंड 3 भी सिर्फ और सिर्फ मेटामर हैं। इसी तरह और भी बढ़िया एग्जाम्पल करते हैं। ये तो 3 थर्ड मेंबर था, कितने कार्बन का था, 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4 कार्बन वाला था। मतलब अगर इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या होगा, C4H10O। ठीक है, C4H10O, ये तीनों मेटामर इसके पॉसिबल हैं। इसी तरह से अगर C5 हो तो C5H12O हो तो C5H12O जब भी डबल से ज़्यादा कार्बन हो, इस बात को याद रखें, डबल से +2 करने के बाद O लगा हो, तो 2 चीज़ें पॉसिबल हैं, ईथर या अल्कोहल। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछ लेगा कि ईथर बनाइए, इस फॉर्मूला रखने वाले मॉलिक्यूल के ईथर बनाइए, या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाले के अल्कोहल बनाइए। क्योंकि अभी हम मेटामेरिज्म पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है। अल्कोहल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, चेन आइसोमर में या पोजीशन में कहीं भी बना लो। 5 कार्बन के हम लोगों को पता ही है कि कितने वो पॉसिबल हैं, रेडिकल्स पॉसिबल हैं। उस हिसाब से हमने अमीन के बनाए थे, C5H12NH2 के हमने बनाए थे। ठीक है, तो हम यहाँ अभी बना रहे हैं ईथर, तो सिर्फ ईथर बनाने हैं, ईथर बनाने हैं। 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन लिख दिया, एक तरफ में लिख देता हूँ 1 कार्बन, एक तरफ लिख देता हूँ 4 कार्बन। ठीक है, इसी तरह आपके दिमाग में आ ही रहा होगा, एक तरफ 1 लिखा है, एक तरफ 4 लिखा है, तो क्यों ना एक तरफ 2 लिख के एक तरफ 3 लिख दिया जाए, है ना। तो हम यहाँ एक तरफ 2 लिख के एक तरफ 3 लिख देते हैं। अब आपको वही ट्रिक याद रखनी है, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल होगा, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। तो मैं सारे बना रहा हूँ, ये एन ब्यूटाइल था, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, इसी तरह ये हो गया हमारा आइसोब्यूटाइल, और ये हमारा हो गया
टर्सरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल के तो 4 पॉसिबल हैं, तो मैंने चारों बना दिए। इसी तरह प्रोपाइल आ गया, ये है प्रोपाइल। इथाइल का तो कोई पॉसिबल ही नहीं होता है ना, चाहे इधर वैलेंसी हो चाहे इधर वैलेंसी हो, एक ही बात होती है। तो ये है हमारा प्रोपाइल। तो प्रोपाइल के 2 पॉसिबल होते हैं, आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या हैं, मेटामर हैं। ठीक है, अब नंबरिंग करके थोड़ा इसको टफ बनाया जाए। कैसे टफ बनाया जाए कि मेटामर होने के साथ साथ और भी क्या रिलेशन है इनके। तो ये टोटल कितने हैं, 6 आइसोमर हैं। तो हम लोग यहाँ पे नाम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 1 के 2 के साथ 3 4 5 6 के साथ क्या रिलेशन है, 2 के 3 के साथ 4 5 6 के साथ, इसी तरह 3 एंड 4 5 6, इसी तरह 4 5 6 और 5 एंड 6, सबके रिलेशन लिख देते हैं। तो सब में मेटामर तो हम लिखेंगे ही। ठीक है, सारे एक दूसरे के मेटामर हैं, लेकिन साथ में चेन आइसोमर है या पोजीशन है, वो चीज़ें भी मेंशन करनी है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये वाला जो था, ये जो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन था और ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है, ये तो पोजीशन आइसोमर है, तो फिर मेटामर कैसे हुआ। तो मेटामर के लिए बेटा कंडीशन हमने लिखी है कि एल्काइल ग्रुप बदलना चाहिए। तो अगर हम एल्काइल नेमिंग देखें तो वो भी सुन लीजिए। तो इसका नाम लिखेंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका नाम लिखेंगे मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, और इसका नाम लिखेंगे डाई इथाइल ईथर। तो इस तरीके से अगर एल्काइल ग्रुप बदल रहे हैं तो हम उनका नाम लिख सकते हैं। इस चेंजेस हो सकते हैं नाम में, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, मेटामर कहेंगे। तो 1 एंड 2 एक दूसरे के मेटामर होने के साथ साथ 1 2 3 4 2 मिथॉक्सी है और ये वाला 1 मिथॉक्सी था, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर भी हैं। ठीक है, इसी तरह 1 एंड 3 में देखा जाए तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे 3 कार्बन की मेन चेन है, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं 1 एंड 3। इसी तरह 1 एंड 4 में बात करें तो वो भी एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। चेन आइसोमर कैसे हैं, ये 4 कार्बन की चेन, ये 3 कार्बन की चेन। 4 कार्बन की चेन में पहली पोजीशन पे मिथॉक्सी, यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे मिथॉक्सी, तो ये चेन होने के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी हैं। 1 एंड 5 में देखा जाए तो 1 एंड 5 सिर्फ और सिर्फ मेटामर हैं, क्योंकि इधर 4 है, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 2 कार्बन है, ये भी फर्स्ट पोजीशन, ये भी फर्स्ट पोजीशन। अब आप बोलोगे सर ये इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 की चेन है, तो चेन आइसोमर भी हो सकता है। नहीं, चेन आइसोमर तब होगा जब एक ही साइड का कार्बन इधर उधर हो जाए। मतलब इधर 4 है ना, तो इधर भी 4 ही होने चाहिए, 4 ही है, ये सब में 4 ही है। एक साइड के कार्बन सेम है तभी हम चेन आइसोमर बोलेंगे। अगर कार्बन टूट के दूसरी साइड जा रहा है, जैसे इसमें एक कार्बन हटा के हमने दूसरी साइड भेज दिया, तो ये बनेगा 4 कार्बन का 3 हो जाएगा और 1 कार्बन का 2 हो जाएगा, तो इससे ये बन गया। तो ये चेन आइसोमर नहीं कहलाएंगे। चेन कब कहलाएंगे, जब एक साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन आपको दिख रहे हो और चेन अलग अलग बन रही हो। ठीक है, जैसे इसमें 4 कार्बन दिख रहे हैं एक साइड में, इधर भी 4 है, लेकिन इसकी मेन चेन 3 कार्बन की है और इसकी मेन चेन 4 कार्बन की है, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन भी हैं। मेटामर तो है ही, साथ में चेन आइसोमर भी हैं। इसी तरह 1 एंड 6 में अगर रिलेशन देखना चाहें तो क्या कहोगे, मेटामर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेटामर। 2 एंड 3 ध्यान से देखो, 2 एंड 3 ये फर्स्ट पोजीशन पे है, 1 2 3, ये है 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे मिथॉक्सी है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे मिथॉक्सी है, तो एक तो पोजीशन हो गया और चेन भी हो गया, क्योंकि इसमें तो 4 कार्बन की चेन थी, इसमें 3 कार्बन की चेन है। तो 2 एंड 3 जो है वो चेन और पोजीशन दोनों है। सॉरी, 5th में नहीं लिखना था, इसमें लिखना था चेन एंड पोजीशन दोनों है। इसी तरह 2 एंड 4 की बात करें तो
ये समझ पा रहे हैं ना, ये 1 एंड 6 है। इसी तरह 2 एंड 4 की बात करें तो सेकेंड और 4 में ये देखिए चेन है, ये चेन 3 कार्बन की थी, यहाँ 4 की है, लेकिन यहाँ सेकेंड पे मिथॉक्सी है, यहाँ पे भी सेकेंड पे मिथॉक्सी है। तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 एंड 4 मेटामर होने के साथ साथ चेन आइसोमर भी है। इसी तरह 2 एंड 5 में डिस्कस करें तो सेकेंड वाला जो है उसको और फिफ्थ को देखिए, ये 3 कार्बन, ये 3 है और 4 है, कार्बन की संख्याएं ही बदल गई हैं, तो हम चेन आइसोमर नहीं बोलेंगे। एक साइड के कार्बन की नंबर्स चेंज हो जाए टोटल कार्बन के, इधर तो 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन ही है, तो हम इनको चेन आइसोमर नहीं बोलेंगे, हम फिर इन्हें क्या बोलेंगे, सिर्फ मेटामर। 2 एंड 6 भी इसी तरह मेटामर है, ये भी मेटामर, ओनली मेटामर। इसी तरह 3 एंड 4 में मेटामर तो है ही, साथ ही साथ पोजीशन आइसोमर भी है। देख लीजिए, थर्ड वाले में 3 कार्बन की चेन फर्स्ट पे मिथॉक्सी, फोर्थ वाले में 3 कार्बन की चेन सेकंड पे मिथॉक्सी, तो मेटामर के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी हैं। 3 एंड 5 एंड 3 एंड 6, 3 एंड 5 सिर्फ मेटामर है, 3 एंड 6 भी सिर्फ मेटामर है, क्योंकि एक साइड के नंबर ऑफ कार्बन बदल गए हैं। 4 एंड 5, 4 एंड 6, 4 एंड 5, 4 एंड 5 में क्या कहोगे, सिर्फ और सिर्फ मेटामर है। 4 एंड 5 सिर्फ मेटामर है, 4 एंड 6 भी सिर्फ मेटामर है। एक तरफ 4 कार्बन है, एक तरफ 3 है, ठीक है, इसमें 3 ही है ना मेन चेन में, इसमें मेन चेन में 4 है, एक कार्बन इधर चला गया, तो हम अब चेन आइसोमर नहीं बनेगा, ये दोनों चेन आइसोमर नहीं हो सकते, सिर्फ मेटामर। 5th एंड 6th, ये ध्यान से देखिए, 3 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 1 पे इथॉक्सी लगा है और यहाँ पे 2 पे इथॉक्सी लगा है, तो हम ये कहेंगे कि ये मेटामर होने के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी हैं। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन ले लेते हैं 6, C6H12O के। अभी जो हमने इतने सारे करे थे मेटामर पोजीशन चेन, इतना कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आइसोमर्स लिख के बता रहा हूँ। C6H12O, आपको मैंने बताया था CnH2n+2O, सारे लिख देता हूँ एक बार जो हमेशा काम आएंगे। CnH2nO2, इसको अगले पेज पे ले जाते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। अगर सैचुरेटेड वाला कंडीशन हो तो अल्कोहल एंड ईथर, इनके लिए ये कॉमन फार्मूला है। अगर डबल हो और सिर्फ एक ऑक्सीजन हो तो एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर डबल हो हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो तो एसिड एंड एस्टर। और इनके जो सारे रिलेशंस वाले, इनके कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक अल्कोहल, इनके डाईहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वो सब हमने पिछले वीडियो में पढ़े ही थे। कॉमन बता रहा हूँ, एसिड एस्टर अगर हो तो डबल ऑक्सीजन होती है, डबल हाइड्रोजन। एल्डिहाइड और कीटोन में डबल हाइड्रोजन, सिंगल ऑक्सीजन। और अल्कोहल ईथर में सैचुरेटेड वाले एल्केन के साथ में ओ लगा हो तो अल्कोहल ईथर होते हैं। तो अभी जो सवाल था वही लिख देता हूँ फिर से, C6H12O के आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे हम क्या लिख रहे हैं। इसके हम लोग सिर्फ और सिर्फ कीटोन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ कीटोन, एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कीटोन लिखेंगे। तो इसके कीटोन कितने पॉसिबल है, तो हमको पता है कि कीटोन में एक तरफ तो एक कार्बन होना ही होना, तो 6 कार्बन की चेन है, एक तरफ एक है, तो बाकी बचे हुए 4 कार्बन एक तरफ होंगे। कीटोन में ये कंडीशन तो आनी है, एक तरफ एक और बाकी इधर आप चेंजेस कर सकते हो। अब वापस से वही 4 आ गए हैं, तो 4 हैं तो एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल बन जाएंगे आंखें बंद करके। ये एन ब्यूटाइल था, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है, ये आइसो ब्यूटाइल है, ठीक है, और ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल है, ठीक है। सिर्फ इसको देखो आप, इधर वालों को, फर्स्ट वाला एन ब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर आइसो ब्यूटाइल और फिर टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। एन आइसो सेकेंडरी टर्सरी, सॉरी एन सेकेंडरी आइसो और टर्सरी, ये 4 तो बन ही सकते हैं। इसी तरह हमने एक कार्बन एक साइड में फिक्स कर दिया था, तो हो सकता है 2 कार्बन हो, दूसरी तरफ 3 होंगे। समझ आ रहा है? इस बाईवैलेंट ग्रुप के एक तरफ 1 है, एक तरफ 4 है, तो अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 1 का 2 हो जाए और 4 का 3 हो जाए।
तो एक तरफ 2, एक तरफ 3, तो इन दोनों का तो कुछ होना नहीं है, लेकिन प्रोपाइल आया है तो आइसोप्रोपाइल भी आएगा। इस तरीके से हम लोग एक ये वाला आइसोमर भी बना सकते हैं। इस साइड को देखो तो प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल आ गया है, तो टोटल हमारे सामने 6 कीटोन बन सकते हैं। कीटोनिक आइसोमर कितने बनेंगे? 6। एग्जाम में सवाल आएगा तो ऐसा ही आएगा। और एल्डिहाइड कितने बनेंगे? C6H12O के एल्डिहाइड हमने पिछले वीडियो में बनाए थे। कॉर्नर पे CHO लेके बाकी चेन और पोजीशंस हमने चेंज करी थी, एक जगह CHO, बाकी 5 कार्बन बचेंगे, तो 5 कार्बन के हम बना ही सकते हैं टोटल 8 आइसोमर, अगर आपको याद हो तो। इसी तरह एक एग्जांपल और बढ़िया सा लेते हैं, C5H13N टर्सरी, है ना, टर्सरी अमीन के कितने आइसोमर पॉसिबल है? तो टर्सरी अमीन है तो ऑब्वियस सी बात है ये लिखना पड़ेगा हमें, ऑब्वियस सी बात है ये लिखना पड़ेगा ना तीनों तरफ। तो 5 कार्बन है तो एक बचे कितने? 3, ठीक है। इसी तरह 5 कार्बन है तो कितने करें? 3 कर दिए, तो 1 2 कर देते हैं। ओके, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखिए ये प्रोपाइल है तो N प्रोपाइल है, तो इसी तरह एक आइसोप्रोपाइल भी बना देंगे। ये N प्रोपाइल था, इसको मैंने बना दिया आइसोप्रोपाइल। तो ये टोटल 3 आइसोमर पॉसिबल है। ये तीनों ही आपस में मेटामर हैं, और आपको बताना है कि पॉज करेंगे वीडियो और आप ये बताएंगे कि कौन सा वाला पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से सोच के फिर सुनिए। अगर हम लोग नाम लिखें तो इसका नाम लिखेंगे NN डाइमिथाइल प्रोपेनामाइन, इसमें 1 पोजीशन पे है। इसका भी नाम लिखेंगे NN डाइमिथाइल प्रोपेनामाइन, लेकिन इसमें 2 पोजीशन पे है, 1 2 3। तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर होने के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन के अंदर एक बढ़िया से क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।